आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो। आपको हमने बनाया है। अगर आप नहीं सुनोगे हमारा तो हम आपको हटा भी देंगे। और जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता, नहीं करेंगे। और अगर आज किसान आंदोलन असफल रहा तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में कोई आंदोलन नहीं होगा, तानाशाह का शासन होगा। हमें और आप सबको याद है, उन अंधभक्तों को भी याद है कि जब 5 रुपए पेट्रोल पे कम हुआ था तो यही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहने वाले हैं कि भाइयों बहनों, तुम्हें किस्मत वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए या नहीं चाहिए। 2013 का उनका क्लिप आप सुन ले, किस तरीके से आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए इनका शब्द निकला करता था। और आज जब इनसे हम सवाल करते हैं, इनसे जब अपनी बात कहते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, तो ये हमें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, हमें उल्टा मुकदमा फंसाने का प्रयास करते हैं। महंगाई का जो उफार है, सिलेंडर 800 के पार है, पेट्रोल शतक लगा के पार हो रहा है, डीजल भी शतक के करीब पहुंच रहा है। और उसके बाद जब माननीय प्राइम मिनिस्टर से हम पूछते हैं कि साहब ये महंगाई क्यों, आखिर इस पे लगाम कब लगेगी। 2013 का उनका क्लिप आप सुन ले, किस तरीके से आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए इनका शब्द निकला करता था। और आज जब इनसे हम सवाल करते हैं, इनसे जब अपनी बात कहते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, तो ये हमें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, हमें उल्टा मुकदमा फंसाने का प्रयास करते हैं। और आज वास्तविकता में अगर आज भी हिंदुस्तान में अगर कहीं जान बचा है तो वो हम किसानों की देन है। लेकिन हम किसानों को तरीके से बदनाम करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। कभी जातों में बांटती है, कभी जमातों में बांटती है। क्या कहे इस सरकार का। ये जैसे जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर सरकार का जो ध्यान है वो फसलों की ओर क्यों नहीं जा रहा। कहा तो कि ये सरकार चाहती है कि हम किसान इतने खत्म हो जाएं कि खुद ही हम सिलेंडर बोल दें। अगर आज डीजल पे रेट बढ़ रहा है तो क्या कृषि का खर्च नहीं बढ़ेगा, सिंचाई कैसे होगी हमारी, आयात पे उस पे खर्च बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारा माल तो वहीं का वहीं है। आज भी आलू का रेट क्या है आप देख सकते हो। आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो। आपको हमने बनाया है। अगर आप नहीं सुनोगे हमारा तो हम आपको हटा भी देंगे। और जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता, नहीं करेंगे। संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। यस, कोई और रास्ता नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं। कोई इस कहा तो कि इधर बैठा हुआ किल ठोकने वाला, इधर है फर्जी ठोकने वाला। दिल्ली में किल ठोको और इधर फर्जी ठोको, तो किससे आप उम्मीद करोगे, किससे आप उम्मीद करोगे। हमें बताओ ना, बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। लेकिन सर डाटा बताता है कि 10 मिनट में हर एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसके साथ रेप होता है। दलित की बेटी मेरी माँ है, दलित की बेटी मेरी बेटी है। मैं क्या कहा, वो भारत माँ की बेटी है, बाद में दलित है। अरे दलित पिछड़ा अगड़ा करके खत्म हो जाओगे मेरे भाइयों। आज आप देख रहे हो जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं, वो आपकी वो सारी जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में ताकत दिया कि आपको इतना % होगा, आपको ये जॉब मिल जाएगा। लेकिन जब संस्थाएं ही नहीं होंगी आपके पास तो जॉब कहां से लोगे, आपका अधिकार कहां बच रहा है साहब। इसलिए अगरा पिछड़ा छोड़ो, दलित छोड़ो और हिंदुस्तानी बनकर के अपने संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाओ।